मैं 2009 में अपने हाई स्कूल के जूनियर ईयर में था। मैं रोज़ की तरह अपने इंग्लिश क्लास में बैठा था। यह हमारे ईयर का आखिरी समय था। हम आखिरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए हमें स्कूल लैपटॉप का उपयोग करने की ज़रूरत आन पड़ी। स्कूल की लाइब्रेरी को किसी प्रकार के डैमेज और रिनोवेशन के कारण 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि लैपटॉप टेबल अभी भी लाइब्रेरी के पिछले कमरे में थे। मेरे टीचर ने पूरी क्लास से पूछा कि हम में से कौन नीचे जाकर टेबल लेना चाहेगा। मुझे सच में पेशाब लगा था, इसलिए मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, क्योंकि वैसे भी बाथरूम जाने का ये एक अच्छा बहाना था। थोड़ी देर बाथरूम में रुकने के बाद मैं लाइब्रेरी की ओर गया। अंदर की सभी लाइटें बंद थी। पूरी लाइब्रेरी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी अंधेरा था, लेकिन कुछ खिड़कियों से बस इतनी रोशनी थी कि मैं देख सकता था कि मैं कहाँ जा रहा था। जैसा कि मैंने कहा था कि लैपटॉप टेबल आमतौर पर लाइब्रेरी के पीछे एक अलग कमरे में होते थे। वहाँ एक कांच की खिड़की थी जो लाइब्रेरी के मुख्य क्षेत्र से बाहर इस पिछले कमरे में दिखती थी, और वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने दरवाजे का हैंडल आजमाया, लेकिन वो बंद था। मैंने इधर उधर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपने टीचर को बताने के लिए क्लास में वापस नहीं जाना चाहता था। मैंने लाइब्रेरी के चारों ओर देखा और उम्मीद की कि शायद वहाँ कम से कम एक स्टाफ सदस्य होगा। फिर मैंने लाइब्रेरी के दूसरे कोने से कुछ आवाज़ सुनी। जैसे जैसे मैं करीब गया, ये किसी प्रकार की लगातार क्लिक करने की आवाज़ लग रही थी। ये उन स्टडी रूम्स में से एक से आ रही थी जहाँ कभी कभी क्लासेस ली जाती थी। इस कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन वहाँ भी अंधेरा था। वहाँ खिड़कियाँ थी जिनसे ये कमरा दिखता था, इसलिए सीधे वहाँ जाने के बजाय मैंने लाइब्रेरी के मुख्य भाग में बनी खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि इस छोटे से कमरे के पिछले कोने में कोई खड़ा दिख रहा था। मैंने दरवाजे को थोड़ा और धकेला और कमरे में पुकारा। मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज उठी। मैंने लाइट का स्विच दबाने की कोशिश की, लेकिन लाइटें नहीं जली, जिससे यह पता चला कि लाइब्रेरी में बिजली गुल हो गई थी। मैं कन्फ्यूजन में कमरे में दाखिल हुआ कि मुझे जवाब क्यों नहीं मिला। मैं जानना चाहता था कि जो मैं देख रहा था वो कोई व्यक्ति था या नहीं। मेरे लिए यह समझाना बहुत मुश्किल था कि मैं क्या देख रहा था। सिर, धड़ और हर चीज़ से ये एक इंसानी आकृति जैसा लग रहा था। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जिससे कमरे में रोशनी कर सकूं। मैं इस कमरे में गहराई तक गया, लेकिन जब मैं जो देख रहा था उससे परेशान होने लगा तो मैं रुक गया। यह अब किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था। यह किसी प्रकार के ह्यूमैनेट जैसा दिख रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि जो कोई भी मुझे देख रहा था, मुझे यकीन है कि इसका सिर एक सामान्य मानव सिर के आकार से दोगुना था। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह चीज़ कितनी लंबी थी, शायद 7 से 8 फीट ऊंची। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कल्पना की थी। तभी मैंने कोने में कोई हलचल देखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कमरे से बाहर और लाइब्रेरी से बाहर भागा। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मिस कार्प नाम की एक टीचर, जिसे मैं जानता था, वो हॉल से नीचे जा रही थी। मैंने उनसे लाइब्रेरी देखने के लिए मेरे साथ आने को कहा। उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में पूछा कि मैं लाइब्रेरी में क्यों जा रहा हूँ, जबकि उस सप्ताह किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे लैपटॉप टेबल लेने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझे बताया कि सभी लैपटॉप टेबलों को प्रेजेंटेशन रूम में ले जाया गया है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे मेरे साथ लाइब्रेरी में चलने को कहा, ताकि जो मैंने देखा उन्हें दिखा सकूं। लेकिन जब वो मेरे पीछे आई तो हमने देखा कि उस पीछे वाले कमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस कमरे के अंदर की लाइट अब काम कर रही थी। मिस कार्प मुझसे नाराज थी और निश्चित रूप से वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। आखिरकार मैं प्रेजेंटेशन के लिए एक कंप्यूटर टेबल लेकर क्लास में वापस गया और अपने टीचर को समझाया कि मैं गलती से लाइब्रेरी में चला गया था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या देखा, ताकि लोग ये ना सोचे कि मैं पागल हूँ। मैं भूतों या किसी अलौकिक चीज़ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि मैंने जो देखा वो क्या था। क्या पता ये मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उस कमरे के कोने में कुछ खड़ा देखा था जो बिल्कुल भी इंसान नहीं था। मैं अमेरिका के डेलावेयर राज्य में एक छोटे से कंप्यूटर स्कूल में गया था। मेरे पहले ईयर के दौरान मेरी क्लासेस बहुत व्यस्त रहती थी।
मैं दोपहर 3 बजे स्कूल पहुंचता था और अपनी अगली क्लास होने से पहले 2 घंटे का अंतराल होता था और मैं रात के लगभग 9 बजे तक कैंपस नहीं छोड़ता था। स्कूल के शुरुआती वर्षों में मैं एक तरह का असामाजिक था, क्योंकि मैं अपने ब्रेक के दौरान फूड हॉल में लोगों से मिलने या क्लबों में शामिल होने या यहाँ तक कि लाइब्रेरी में जाने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन अपने ब्रेक के दौरान मैं 2 घंटे के अंतराल में किसी बिजनेस हॉल के बेसमेंट में स्थित क्लासरूम में जाता था। इस बेसमेंट में केवल यही और एक अन्य क्लासरूम था और शायद ही कभी वहाँ कोई नीचे आता होगा। आमतौर पर मैं क्लासरूम में खाना खाता हूँ, फिर बाकी कुछ घंटों के लिए अपने लैपटॉप पर होमवर्क करता हूँ, यहाँ तक कि बैठकर अपने फ़ोन पर गेम खेलता हूँ या वीडियो देखता हूँ। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं काफ़ी असामाजिक था। खैर, एक दिन मुझे क्लास से पहले आलस महसूस हुआ और मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया, इसलिए मुझे सैंडविच लेने के लिए कैफेटेरिया हॉल में जाना पड़ा। मैं अकेले एक टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा, लेकिन ये महसूस करने के बाद कि मैं अकेला बैठा हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल हो गया, जबकि बाकी सभी लोग दोस्तों के साथ बैठे थे। इसलिए मैंने सैंडविच लपेटा और क्लासरूम में खाना खाने और वहीं इंतज़ार करने का फैसला किया, जैसा कि मैं आमतौर पर करता था। मैं अंधेरे में बाहर गया और बिजनेस हॉल के बेसमेंट में वापस चला गया और वहाँ बचा हुआ खाना खाया। इससे पहले कि मैं सैंडविच खत्म कर पाता, मैंने अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। मैं दरवाजे के ठीक पीछे कोने की सीट पर था, तो जब मैं पीछे मुड़ा, मेरा लगभग एक बच्चे से सामना हो गया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो शायद मुझसे कुछ साल बड़ा था। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी थी, वो चश्मा पहनता था, उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। सचमुच मैंने उसे इस क्लासरूम में पहले कभी नहीं देखा था। हमने एक सेकंड के लिए अजीब तरह से आंख मिलाई, जब तक कि मैंने दूसरी ओर नहीं देखा और खाना जारी रखा। मैंने ध्यान दिया कि वो बच्चा ऐसा दिख रहा था जैसे वो अजीब था या उसके बारे में कुछ ठीक नहीं था। मैंने देखा कि बच्चा मेरे डेस्क के ठीक बगल में बैठा था। मैं बहुत बुरी तरह से कहना चाहता था कि तुम वहाँ क्यों बैठे हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसकी तरफ ना देखूं और उसे नज़रअंदाज करूं। मैंने अपने फ़ोन पर समय देखा। क्लास शुरू होने में अभी पूरा 1.5 घंटा बाकी था। मैंने बच्चे की तरफ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बाईं देखा ताकि मैं देख सकूं कि वो बच्चा अभी भी मुझे देख रहा है या नहीं। मैंने सोचा कि बहुत हो गया। मैंने अपना सैंडविच खत्म किया और अपना बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर चला गया, इस बात की परवाह किए बिना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, शायद बाहर। जैसे ही मैं बाहर अंधेरे में गया तो मैंने थोड़ी देर बैठने के लिए इधर उधर देखा। मैं कैंपस के जंगल वाले हिस्से में गया और एक अच्छी और चमकदार रोशनी वाली जगह में एक बेंच पर बैठ गया। उस दिन ठंड थी। कैंपस के इस हिस्से में ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जाते थे। ये एक बहुत छोटा पार्किंग स्थल था जो हर जगह पेड़ों से घिरा हुआ था। अचानक मुझे पत्तियों के गिरने और सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा और फिर मुझे कुछ दिखाई दिया। वहाँ 2 झाड़ियों के बीच कोई खड़ा था। मैं खड़ा हुआ और देखने के लिए आगे बढ़ा और देखा कि ये वही बच्चा था। वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मैं वहाँ से निकलने ही वाला था और तभी वो झाड़ियों से बाहर आया और मुझे हेलो कहा। उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका बात करने का तरीका भी अजीब था। उसने मुझसे मेरे बारे में बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ कितने समय से हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं मनोरंजन के लिए क्या करता हूँ, वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति थी, लेकिन मैंने उससे कुछ सवाल पूछकर सामान्य दिखने की कोशिश की। हम कुछ देर बैठे रहे। आखिरकार उसने मेरा नंबर मांगा। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे ये क्यों दिया। मुझे लगता है कि मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो और भी अजीब होता गया। उसने पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। पहले तो मैंने उसे अपने गांव का नाम बताकर जवाब दिया, लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, तुम अभी कहाँ रहते हो ये बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, इसलिए मैं रुक गया। मैंने फिर से वही जवाब दोहराया। उसने कहा, अरे नहीं, मुझे अपना पता बताओ। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। मैंने बस इतना कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। इतना कहकर मैं जल्दी से निकल गया। जब मैंने पीछे देखा तो वह मेरा पीछा कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहता था। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने उस रात क्लास छोड़ दी और सीधे घर चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और अपना होमवर्क करने लगा। एक छोटा पेपर खत्म करने के बाद
मैंने अपना फ़ोन चेक किया और वो किसी अनजान नंबर से आए मैसेजेस से भरा हुआ था। लगभग 20 मैसेजेस थे और वो मैसेजेस किसी और के नहीं बल्कि उस बच्चे के थे, जिसमें लिखा था हेलो, फिर कहा तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। मुझे अचानक अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। मैंने जवाब देते हुए कहा कि चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। कुछ सेकंड बाद मेरी खिड़की पर थपथपाने की आवाज़ आई। बीच में एक पेड़ था, इसलिए मैं ऊपर से नहीं देख सकता था कि नीचे कौन है। मैंने धीमी आवाज़ में सुना, यह जानी पहचानी आवाज़ थी। उसने कहा खिड़की खोलो। मैंने चिल्लाते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी दी। फिर वो चुप हो गया। मेरी माँ और पिताजी घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के आने से पहले और कुछ नहीं हुआ। मैंने उन्हें मैसेजेस दिखाए और पूरी कहानी समझाई। उन्होंने कहा कि ये देखना बेहतर होगा कि क्या ये जारी रहता है या नहीं, क्योंकि बच्चे ने असल में अभी तक कोई धमकी नहीं दी है। वो यह कहकर चले गए कि अगर वो घर पर वापस आए तो दोबारा हमें फ़ोन करना और उसका नंबर ब्लॉक कर देना। अगले दिन स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन पर एक मैसेज भेजकर चेतावनी दी कि एक खतरनाक बच्चे को चाकू के साथ घूमते देखा गया है। दिन भर के लिए क्लासेस बंद कर दी गई और पुलिस ने पूरे कैंपस की तलाशी ली। जहाँ तक मुझे पता है वो खौफनाक बच्चा कभी पकड़ा नहीं गया। मुझे नहीं पता कि वो मुझे निशाना क्यों बना रहा था। मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या था, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जिसमें स्कूल में मिले एक बच्चे ने मेरे ही घर में मेरी लगभग हत्या करने की कोशिश की थी। हाई स्कूल में मेरे दोस्तों के ग्रुप में लगभग 10 लोग शामिल थे, लेकिन ऐसा कभी ही होता था कि हम सभी एक साथ होते थे। एक अंधेरे और बादल भरे स्कूल के दिन मेरे दोस्त जेरेड, मिशेल, क्रिस्टीना और मैं सभी एक साथ बैठे थे। उस दिन हमारी छुट्टी थी और हम कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हर कोई बस बात कर रहा था। हमारा हाई स्कूल वास्तव में पुराना था, जैसे ये 1930 के दशक में बनाया गया था और वहाँ जंगल में एक पुरानी दूसरी इमारत थी। हालांकि यहाँ 40 के दशक में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये इतनी पुरानी थी कि इसके किनारे की दीवारों पर झाड़ियाँ उगी हुई थी। हम चारों इस बारे में बात कर रहे थे कि उस रात हम इसमें कैसे घुस सकते हैं। हमने अपने बाकी दोस्तों को नहीं बताया, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ ऐसा करना मुश्किल होता। जैसे ही रात हुई, हम सिक्योरिटी से बचने के लिए एक छिपे हुए रास्ते से स्कूल के मैदान में घुस गए और आसानी से जंगल की ओर चले गए। हम एक इमारत में पहुंचे जो एक घिरे हुए क्षेत्र में थी। जेरेड और मैंने लड़कियों को ऊपर चढ़ाया और हम भी इमारत पर चढ़ गए। इमारत का आकार एक घर से लगभग 2 गुना था। हमने अंदर जाने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में सभी 4 दीवारों को स्कैन किया। वहाँ कई खिड़कियाँ थी और फिर हमें इमारत का सामने का दरवाज़ा मिला और कई और खिड़कियाँ भी थी। जेरेड और मैंने खिड़की तोड़ दी। एक बार फिर हमने लड़कियों को पहले अंदर प्रवेश कराया। फिर जेरेड अंदर गया और मैं सबसे आखिर में अंदर गया। मुझे अंदर जाने में थोड़ा समय लगा। आखिरकार मैं वहाँ सबसे बड़ा व्यक्ति था। प्रवेश करते समय मेरा हाथ किसी शीशे पर कट गया। अंदर जाने के बाद मैंने उस अंधेरे ठंडे कमरे के चारों ओर देखा जिसमें मैं खड़ा था। मुझे एहसास हुआ कि ये एक पुरातन कक्षा जैसा कमरा लग रहा था, लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरे दोस्त वहाँ नहीं थे। मैंने जेरेड का नाम बार बार पुकारा। मैं एक छोटे क्लासरूम जैसे कमरे से बाहर निकला और एक पुराने हॉलवे में प्रवेश किया। समान क्लासरूम की ओर जाने वाले कई खुले दरवाजे थे, लेकिन अब मेरा ध्यान अपने दोस्तों को ढूंढने पर था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मेरे पास से क्यों गुजर गए। मैंने बार बार उनका नाम पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने सभी छोटे क्लासरूम को देखा जब तक कि मैं एक क्लासरूम में नहीं पहुंच गया जहां मैंने जेरेड को कोने में खड़ा देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने कहा, यार तुम क्या कर रहे हो और तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? वो बस मुड़ा और मेरी तरफ देखा। अंधेरे में वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैंने फिर से हॉल के नीचे देखा और दोनों लड़कियों के नाम पुकारे और उसके साथ ही मैंने हॉल के नीचे किसी को बहुत ज़ोर से किसी चीज़ पर कदम रखते हुए सुना। मैं फ्लोर पर बिखरी स्कूल की वस्तुओं के बीच से निकलकर बाईं और आखिरी क्लासरूम में पहुंच गया और जैसे ही मैंने अंदर देखा, कोई बाहर कूद गया और मेरे चेहरे पर ज़ोर से चिल्लाया। मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था और वो कोई और नहीं बल्कि जेरेड था।
क्रिस्टीना और मिशेल मेरे पीछे से हंसते हुए बाहर आई और खुलासा किया कि मेरे अंदर जाने से कुछ मिनट पहले उन्होंने मुझे डराने की योजना बनाई थी। मैंने खेल खेल में जेरेड को दूर धकेल दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी डर के मारे तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे वो आकृति याद आ गई जो मैंने अभी अभी दूसरे क्लासरूम में देखी थी। मैंने कहा श्श्श और फुसफुसाते हुए कहा कि मैंने कुछ समय पहले किसी और को देखा था और मुझे लगा कि वो जेरेड था। मैंने उन्हें अपने साथ उस क्लासरूम में वापस आने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन कोने में जो कोई भी व्यक्ति था वो अब जा चुका था। मैंने क्लासरूम में कदम रखा, लेकिन वो खाली लग रहा था। तभी मैंने एक लड़की को हाँफते हुए सुना। मैं उनके पास वापस गया और देखा कि वो तीनों क्या देख रहे थे। वो क्लासरूम के दरवाजों के बीच की दरार की ओर इशारा कर रही थी। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, जिसका चेहरा दरवाजों की दरारों के बीच दबा हुआ था। वो दोनों लड़कियां चिल्लाई और जेरेड ने चिल्लाते हुए कहा कि चलो यहाँ से जल्दी निकलो। हम सभी वापस उस खिड़की की ओर भागे जिससे हम अंदर आए थे। मैं बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना डरा हुआ था। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ रहा था, मुझे लगा जैसे मेरे पैरों को पकड़कर नीचे खींच लिया जाएगा, लेकिन मैं बच गया। हम एक एक करके नीचे उतरे और क्रिस्टीना के घर की ओर भागे। ये काफ़ी अजीब था, क्योंकि इमारत का दरवाज़ा बंद था और जिस खिड़की को हमने तोड़ा था वो एकमात्र खुली हुई खिड़की थी। तो वो आदमी अंदर कैसे आया और वो वहाँ क्या कर रहा था? इसके बाद ये अफवाह हमारे बाकी दोस्तों के बीच तेजी से फैल गई। मुझे यकीन है कि उसके बाद कई अन्य लोग वहाँ गए होंगे, हालांकि हम फिर कभी उस इमारत के पास नहीं गए।